हरिलाल की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। कदम्ब सून कुंडलम सुचारु कुंड मंडलम प्रजांगने कबल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखदायकं नमामि गोपनायकं भजे ब्रजेन्द्रमण्डिनं समस्तपापखण्डनम्। कदेव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं तदानिमोक्तमालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्तदोषिशोषणं समाप्तिगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भजे ब्रजेन्द्रमण्डिनं समस्तपापखण्डनम्। भवाब्धिकर्णधारिकं यशोमती किशोरिकं नमामि चीतिचोरिकं दिगन्तिकान्तिभङ्गिनं सदा सदा लिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं भजे ब्रजेन्द्रमण्डिनं समस्तपापखण्डिनं समस्तपापखण्डिनं समस्तपापखण्डिनं। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। इदगुं हविः व्रजननं मे यस्तु दशवीरगुं शर्वगणगुं स्वस्ताये औक्मशनि व्रजासनि वसुशनि लोकेशन्यभयशनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोद्वर्णं पयोरेतो अस्माशुधता। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं शरीरारोग्यादधेयात्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्वा
गृहाण परमेश्वर सुमन सुमन सुमंगल रहे, सुमन रहे स्वीकार्य, पुष्पांजलि अर्पित करो, देव करो स्वीकार। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। पुनः सभी माताओं बहनों को, उपस्थित सभी भक्त समुदाय को सूचित किया जाता है कि आज विश्राम दिवस की कथा में हम और आप सभी लोग अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का स्मरण करते हुए, पाठ करते हुए प्रवेश किए और आवाज़ की झंकार जहाँ तक भी जा रही है, पुनः आपको आज इस कथा पंडाल से, व्यासपीठ से सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग अपने गृह कार्यों को परिपूर्ण करते हुए विश्राम दिवस की कथा में आकर के कथा का रसास्वादन करें। आइए चलते हैं महाराज श्री की सन्निधि में, जो अपनी दिव्य अमृतमयी वाणी सुना करके हमें कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेश नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभाय, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टाय, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्राय, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अद्यै विशतु मानसराजहंस, प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तौ, कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम्,
एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आये हनुमन्त विराजिए आसन हृदय स्नेह निज भगतन पर राखियो कृपा दृष्टि को अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आजन मोया जग में पद पंकज के पास रहूं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुदित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप जिनकी अनंत पावन पवित्रमय कृपा से चराचर जगत चलायमान है, ऐसे परम पिता परमात्मा की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन कर माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जिनकी कृपामयी छाया में निरंतर भगवान की यह रसगंगा अबाध रूप से बह रही है, उस जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत भक्ति के पुंज श्री हनुमान जी महाराज को नमन कर भूत भावन भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम करते हुए इस कथा को अपनी वेद ध्वनि द्वारा मंत्रोध्वनि द्वारा अपना सहयोग प्रदान करने वाले आचार्यगण एवं अपनी सुंदर ओजस्वी वाणी के द्वारा इस कथा में अपनी सेवा देने वाले आचार्यगण गंधर्व बंधु एबी मीडिया के माध्यम से सुदूरांचल में विराजमान होकर कथा श्रवण करने वाले भक्तजन एवं इस भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करने आई हुई भक्तिमती यशोदा स्वरूपिणी माँ एवं पिता तुल्य बंधुओं, आपके हृदय में विराजमान परमात्मा की जो सुंदर छवि है, उस छवि को नमन करते हुए कथा की ओर अग्रसर हों कि उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत परमात्मा की परम मंगलमय कथा का रसास्वादन हम सब लोग करेंगे। नित्य ही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ समय के लिए इस बाह्य जगत को विस्मृत करते हुए अंतर्मुखी हों और आपके हृदय में विराजमान जो परमात्मा की परम मंगल छवि है, जो माया के पर्दे के द्वारा हमें दिखाई नहीं देती, तो भगवान की रसमयी कीर्तन रूपी गंगा में गोता लगाकर उस पर्दे को हटाएं और भगवान की परम मंगल छवि का दर्शन करें। प्रेम के साथ ताली की सेवा करते हुए चलेंगे।
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय हो। ताली की सेवा करते हुए भाव के साथ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी हरि बोल। के चरण। जय हो। वृषभान की किशोरी वो तो गौवन सी भोरी। वृषभान भान की किशोरी वो तो गवन सी भोरी। वृषभान की किशोरी वो तो गौवन सी भोरी। वृषभान की किशोरी वो तो गवन सी भोरी। तो ही राखेगी शरण तो ही राखेगी शरण। तोहे राखेगी शरण तोहे राखेगी शरण। हरि बोल। जय हो। जय हो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरणों। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण वृषभानी के चरण। राधा
महारानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मत भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के महारानी के चरण। राधा रानी के चरण रे, महारानी के चरण। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। प्रेम से बोलिए जय भाव से बोलिए राधे, जोर लगा के बोलिए राधे। आज जितनी राधा नाम की ये मिठाई रसा स्वादन करनी है कर लीजिए, कल से मिलने वाली नहीं है। वैसे भी इंद्र देवता बड़े जोर में लगे हैं है ना, डिस्टर्ब करने में 2 दिन से लगातार। पर उनको पता नहीं है कि ये भगत भी जो है बड़े पक्के हैं। भगवान की कथा रस सुधा का पान कर चुके हैं। इनका जीवन भी गोपियों की तरह तप चुका है। तप्त जीवनम। कितनी परम कृपा है माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कि अपने इस स्वर्ग स्वरूप भूमि में भगवान की अमृतमयी कथा रस सुधा श्रवण करने और श्रवण कराने का सुंदर अवसर हमें माँ ने प्रदान किया है। ये हमारा जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ हमारा जन्म हुआ, हमारी जन्मभूमि में एक दादी थी। हम बहुत छोटे थे तो वो कहा करती थी कि राम भजन कर भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तो जब छोटे छोटे थे तो ये बात जो है समझ में आती नहीं थी, बस लगता था कि भगवान का नाम ले रहे हैं। और सबको सुनाती थी कि राम भजन कर भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई। या जीवन माटी की डलिया बूंद पड़े गल जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। या जीवन कागज की पुड़िया हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। अब जब पूज्य सर्वदेव महाराज की कृपा हुई ना, अब समझ में आया कि वास्तव में ये जीवन 2 दिन का ही है। एक दिन वो जब हम जन्म लेते हैं और एक दिन वो जब हमारी यहां से विदाई होती है। बाकी समय तो हमें याद ही नहीं रहता, संसार के विकारों में लगे रहते हैं, आसक्ति में डूबे रहते हैं। पर देखिए हम लोग भगवान की जो कृपा है उस कृपा का अनुभव भगवान की कथा में कर पाते हैं। कल भगवान की परम मंगलमय कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई कि राजन, भगवान का विवाह रुक्मणी मैया अर्थात मां लक्ष्मी के साथ हुआ, क्योंकि लक्ष्मी तो सदैव नारायण की ही है। नारायण के सिवा लक्ष्मी किसी की हो ही नहीं सकती। हमें यह कथा यह उपदेश देती है। हम लोग कथाएं तो सुन लेते हैं, कथाएं सुनी, प्रसंग सुना, पर वो कथा हमें संकेत क्या कर रही है?
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान का विवाह हुआ, लेकिन भगवान ने मां लक्ष्मी का हरण किया, अर्थात रुक्मणी का हरण कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम शिशुपाल की तरह लक्ष्मी पति बनना चाहेंगे ना, तो लक्ष्मी हमारे पास कभी नहीं आएंगे। कैसे आएंगी? हम लक्ष्मी के पिता बन सकते हैं, तब हमें लक्ष्मी यश प्रदान कर सकती हैं। हम लक्ष्मी के भाई बन सकते हैं, तब हमें लक्ष्मी कृपा प्रदान करेंगी। और यदि हमने लक्ष्मी पति बनने का प्रयास किया तो नारायण लक्ष्मी का हरण कर लेंगे और शिशुपाल की तरह हमारी हंसी हो जाएगी, लोग ताली बजा देंगे। भगवान का परम मंगल में विवाह हुआ और भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश जब मां रुक्मणी को लेके आए ना द्वारिकावासी बड़े आनंदित हुए कि देखो मेरे कन्हैया, मेरे द्वारिकाधीश आज दूल्हा बने हैं। और जो भगवान का स्वरूप है ना, इतना सुंदर लग रहा है। भगवान तो पहले से ही परम सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सुंदरम किम न सुंदरम, वो इतने सुंदर हैं कि भगवान के अंग में अंग वस्त्र भी जब धारण होते हैं तो वो अंग वस्त्र भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि देखो कन्हैया के विग्रह में स्पर्श होके मेरा भी मान बढ़ गया। और आपसे एक निवेदन करें, ठाकुर जी की लीला में ना सब सजीव हैं, कोई निर्जीव नहीं है। एक वस्त्र भी है, एक माला भी है, वो भी सजीव है। अभी हम कैसे समझें कि सब सजीव हैं? सुखदेव जी महाराज जब गोपियों का प्रसंग सुनाते थे राजा परीक्षित को, तो भगवान ने जब बेड़ू निनाद किया था तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो गोपियां भोजन बना रही थी ना, तो वो जो लकड़ी लगी थी चूल्हे पर, जब मुरली बजती थी कन्हैया की, तो उन लकड़ियों से रस निकलने लगता था, अर्थात जल निकलने लगता था। मतलब जो जड़ है वो चेतन हो जाती थी। और कन्हैया जब गऊ चराते थे और बंसी निनाद करते थे, तो चलायमान जो गौ माता है ना, वो स्थिर होकर स्तंभित होकर अपने कानों को उठा के कन्हैया की मुरली को सुनने लगती थी। तो कन्हैया की लीला में सब सजीव है। तो भगवान के स्वरूप को जब देखा द्वारिका वासियों ने, नंद बाबा गोकुल में जब कन्हैया के दर्शन करते थे ना, तो जैसे आनंदित होते थे यशोदा मैया और नंद बाबा, वैसे ही आज माँ देवकी और वसुदेव जी आनंदित हुए कन्हैया के दर्शन करके। कन्हैया के सुंदर परिषद के स्वागत की बड़ी सुंदर तैयारी है, द्वारिका सजाया गया है और सारे द्वारिकावासी इकट्ठा हुए। स्वर्ग से देवता भी कन्हैया के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो एक भगवान के स्वरूप को देखकर बड़े भाव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, दूल्हा बने हैं नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, के जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, कि जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए दूल्हा सरकार की। श्री राधे।
रुक्मणी भारी भोली भाली, रुक्मणी भारी भोली भाली, छैल छबीलो बांके बिहारी, छैल छबीलो बांके बिहारी। जाए जाए सभी बलिहार, जाए जाए सभी बलिहार, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नदला, के जोड़ी का जवाब नहीं। भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए जय हो। सावरी सूरत मोटी अखियाँ, सावरी सूरत मोटी मोटी अखियाँ, सावरी सूरत मोटी मोटी अखियाँ, रूप निरखती सारी सखियाँ, रूप निरखती सारी सखियाँ। कामदेव गए हार, यस कामदेव गए हार, वो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सदका, ये जोड़ी का जवाब नहीं, वो 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नदला, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नदला, ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की, रुक्मणी भारी कुंडलपुर की। द्वारका के हैं कृष्ण कन्हैया, द्वारका के हैं कृष्ण कन्हैया, देव करे जयकार, यक देव करे जयकार, के जोड़ी का जवाब नहीं, बने हैं सरकार, के जोड़ी का जवाब नहीं, वो 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। बोली दुल्हा सरकार की जय, रुक्मणी मैया की जय हो। इतना सुंदर आनंद है। माँ देवकी कहती हैं कि देखो मेरे लाला को ब्याह है गयो, बड़ी सुंदर सी दुल्हन है। इतना आनंद हो रहा है द्वारिका में कि दिन और रात पता ही नहीं चल रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कन्हैया के यहाँ कछु साल बाद लाला है गयो। सुभद्रा जी कहती हैं कि लाला के यहाँ लाला भयो है। सब आनंद मना रहे हैं। आपसे एक निवेदन करें, मेरी कृष्ण के मित्रों की कमी नहीं है, पर शत्रु भी बहुत है। एक कोई दैत्य था समरासुर नाम का, बड़ी ईर्षा करता था कन्हैया से।
कंस का मित्र था। मन में विचार किया कि द्वारिकाधीश के वंश को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। और इधर लाला के यहाँ आनंद हो रहा है और उसने लाला का हरण कर लिया। हरण करके ले गया आकाश मार्ग से ले जा रहा है। और मैं आपसे नित्य निवेदन करता हूं कि यदि ठाकुर जी को कोई लीला करनी होती है ना, तो वहां नारद जी आ जाते हैं, क्योंकि नारद जी कौन है? ठाकुर जी के मन है। अब वो आकाश में उड़ रहा है समुद्र के ऊपर से। नारद जी पधार गए। असुर राज, कहां जा रहे हैं आप? अरे देवर्षि प्रणाम, मैंने संकल्प किया है कि कृष्ण के वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कृष्ण का ये पुत्र है, इसका मैंने हरण कर लिया और इसको मैं मृत्यु के मुख में डाल दूंगा। बोले राजन कहां लेके जाएंगे? देर मत करिए, हाल करो हाल फायदा, देर करो का फायदा। इसको यहीं जल में यहीं से छोड़ दीजिए, विमान से जीव जंतुओं का भोजन बन जाएगा और आपको भी अपने संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। देखिए भगवान भी कितना सुंदर संयोग मिलाते हैं। जिसको मेरा गोविंद बचाए उसे कौन मार सकता है? बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तालियों की सेवा करते हुए यदि आपको लगता है कि आपका रक्षा गोविंद करते हैं, तो तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ जय हो। धरती अंबर और गगन पर, धरती अंबर और गगन पर चलती जिसकी सत्ता, जिसकी मर्जी के बिना हिल न सके कोई पत्ता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका। वो जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
ठाकुर जी का एक वचन है कि जो मेरे प्रपद्यमान रहता है, जो मेरे भरोसे रहता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। राजीव नयन धरे धनु सायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक। और कन्हैया ने इतना सुंदर संयोग मिलाया कि जैसे ही सम्रासुर ने कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका, वैसे ही एक मछली ऊपर की ओर मुख करके जम्हाई ले रही थी और सीधे ही उस मछली के मुख से प्रवेश करके कन्हैया का लाला उस मछली के पेट में चला गया। अब देखिए संयोग कैसा कि थोड़ी देर बाद वो मछली जो है जाल में फंस गई, और जाल में फंसी और मछली पहुंची कहां? सम्रासुर के ही राज्य में। भोजन बनाने वाले जो रसोइये थे ना, अब वो दैत्य का घर था। अब दैत्यों के यहाँ भोजन कैसा होता है आप लोग जानते ही हैं। भगत के यहाँ प्रसाद बनता है, भोजन बनता है, लेकिन नमो नारायण। अब वो जब पहुंचा रसोई में, मछली को जो है उसके दो भाग किए गए। उसमें एक नन्हा सा छोटा सा बालक निकला, बड़ा सुंदर स्वरूप, सांवला स्वरूप है, बिल्कुल कन्हैया का टू कॉपी। पुलिस बालक का क्या करेंगे? तो उसी नगर में एक विद्यावती नाम की देवी जी रहती थी, वो संगीत विद्या सिखाती थी। बोली विद्यावती को दे दिया जाए, वो इनका पालन पोषण करेंगी। अब वो बालक विद्यावती के पास लाया गया। कुछ दिनों तक विद्यावती ने जो है बड़ा सुंदर पालन पोषण किया, और एक दिन नारद जी विद्यावती के आश्रम में पधार गए। और नारद जी कहते हैं, देवी बड़े भाव से सेवा करती हो इस बालक का। हाँ नारद जी, ये हमें वरदान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। अच्छा, आपको पता है ये कौन है? बोले हाँ ये बालक है, हमें सम्रासुर महाराज के राज्य से प्राप्त हुआ है। बोले नहीं देवी, ये बालक नहीं है, ये तुम्हारे पति देव हैं। विद्यापति के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, आश्चर्यचकित रह गई। नारद जी आप भी बड़े मजाक करते हो, ये नन्हा सा बालक मेरा पति कैसे? कहते हैं जब तुम्हारे पति ने भगवान शिव जी के तप को भंग किया और भगवान की क्रोधाग्नि से उनका शरीर नष्ट हो गया, तब तुमने भगवान भोलेनाथ के पास जाकर निवेदन किया था कि हे प्रभु, इसमें मेरे पति की क्या गलती थी? ये तो देवताओं के हित के लिए ऐसा कर रहे थे। तब भोलेनाथ परम दयालु, भोलेनाथ ने क्या किया कि ठीक है देवी, अभी तो इसका शरीर नष्ट हो गया है, ये अदृश्य रूप से तुम्हारे पास रहेंगे, और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति ये कामदेव उत्पन्न होगा। तो तुम हो रति और ये तुम्हारे हैं पति। ओ, तो ये बात है नारद जी। और जैसे ही कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, तो नारद जी के कृपा से रति जी के मन में भाव परिवर्तित हो गया, और भगवान की कृपा से शीघ्र ही शीघ्र वह बालक बड़ा हो गया। अब प्रद्युम्न ने बड़े होकर क्या किया? सम्रासुर राक्षस का वध किया और अपनी रति पत्नी को लेके द्वारिका पहुंच गए। और जैसे ही द्वारिका पहुंचे, द्वार पर रुक्मणी मैया ने देखा और कन्हैया से कहती हैं, देखिए जी, यदि हमारा लाला होता तो आज वो भी इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही होता। कन्हैया कहते हैं, लाला होता कि लाला ही है? बड़ा स्वागत किया, आरती उतारी। मैया कहती हैं, देखो बड़ी कृपा है, लाला अकेले गुम हुआ था और लेके आया तो बहू को लेके आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब सम्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण किया था और अपने राज्य में लेकर गया, तो जितने समय वो सम्रासुर के राज्य में रहे ना, उस बीच में भगवान के 16,107 विवाह और रह गए।
अरे प्रभु, भगवान के इतने सारे विवाह हैं, कैसे हुए? कृपया हमें भगवान के विवाहों की कथा तो सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भगवान का पहला विवाह तो आपने कल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, खूब नृत्य किया, और देखिए आप लोगों ने कल बाजी मार ली, इंद्र भगवान को पीछे कर दिया। कथा पूरी हो गई, फिर रात में आके वो भी बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान का विवाह हुआ है, और आप लोगों ने नृत्य किया, थोड़ा बहुत तो बच गया, तो हमारे स्टेंट ने भी खूब नृत्य किया, खूब झूमा, बिल्कुल भगवान के विवाह की खुशी में। देखिए, वास्तव में भगवान जब मंगल स्वरूप आते हैं ना, या उनका मंगल स्वरूप कार्य होता है, तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवान कौन है? परमात्मा। जो प्रकृति के बस में हो वो जीव है, और प्रकृति जिसके बस में हो वो परमात्मा है। तो परमात्मा का जब आनंद होता है, तो उस आनंद का आनंद प्रकृति भी लेती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान का दूसरा विवाह पता है किसके साथ हुआ? भालू की बेटी के साथ। अरे प्रभु, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ, ऐसे कैसे होता जी? बोले, क्या हुआ कि भगवान के राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था सत्यराजित, परम तपस्वी थे। हाँ, तप करते थे, भगवान सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य की उपासना सबको करनी चाहिए। भगवान सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, परम शक्तिवान हैं। जब स्नान करें तो भगवान को जल अर्पित करें और भगवान सूर्य का नाम लें। सूर्याय नमः, 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 मित्राय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, रवये नमः, मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सभी लोग भाव से बोलिए। नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः, मित्राय नमः, मित्राय नमः, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। भगवान हमें प्रकाश देते हैं, इस सारे संस्कार में प्रकाश प्रदान करते हैं।
लेकिन कभी हमसे कोई मांग नहीं करते। सूर्याय नमः मित्राय नमः, सूर्याय नमः नेत्राय नमः, 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 सूर्याय नमः मित्राय, सूर्याय नमः नेत्राय नमः। और खूब आराधना की भगवान सूर्य की सत्राजित ने। भगवान सूर्य प्रसन्न है गए और एक मणि प्रदान कर दी। एक मणि प्रदान की, सुंदर सी स्नेहतक मणि। और शिवंतक मणि जो थी बड़ी प्रभावशाली थी, नित्य 8 भार सोना प्रदान करती थी। और एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान की सुधर्मा सभा में पधारे। और सुधर्मा सभा में जब बैठे सत्राजित तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भगवान सूर्य साक्षात प्रकट हो गए हों, वही वही दिखाई दे रहे हैं मणि की चमक से। लोगों ने पूछा, महाराज जी मणि कहां से लेके आए हो? अब व्यक्ति जब कोई नई चीज पहनता है ना, तो उसको लगता है कि कोई देखे और हमारी इस वस्तु की प्रशंसा करे। एक सज्जन थे वृंदावन में और एक ब्रिजवासी के यहाँ गए मिठाई लेने के लिए। अब उनको नई नई अंगूठियां मिली थी बढ़िया। अब उन अंगूठियों को जो है दिखाना चाहते थे कि लोग इसको देखें। मिठाई वाले के पास गए, बोले प्रभु ये कितने की है, ये कितने की है, ये कितने की है? ले बस नहीं रहे, पूछ रहे हैं। अब सेठ जी भी अच्छे पक्के थे, उन्होंने कहा ये हमें अंगूठियां दिखा रहे हैं। उन्होंने एक दुसाला ओढ़ रखी थी, दुसाला को ऊपर किया और बड़े सोने के बाजूबंद पहने थे अच्छे मोटे मोटे। तो कहते हैं ये वाली इतने रुपए की है और ये वाली इतने रुपए की। उन्होंने भी दिखा दिया। तो अब सत्राजित आज उस मणि को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। पूछा, महाराज आपको ये मणि कहां से प्राप्त हुई? बोले महाराज ये मणि हमें भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हुई है। बोले इससे आपको क्या प्राप्त होता है? बोले नित्य 8 बार सोना मिलता है। बोले क्या करोगे इतनी महंगी मणि को? भगवान की राजकोष में इसको रखवा दो, इससे प्रजा का पालन होगा। बोले महाराज मेहनत की हमने, लड़ुआ खाओ तुम, ऐसे थोड़ी होता है। और उन्होंने मणि नहीं दी, घर लौट गए। अब एक दिन क्या हुआ, सत्राजित के एक भाई थे प्रसेन, उनके मन में विचार आया कि मैं भी सुंदर सी मणि धारण करूं। मेरे भैया पहनकर जाते हैं, घूमते हैं। उन्होंने मणि पहनी और मणि पहन के घूमने के लिए कहीं बाहर निकल गए। अब दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि सिंह ने उन पर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई और उस मणि को अपने दांतों में दबा लिया। सिंह लेके जा रहा था जंगल में, उधर से चले आ रहे थे जामवंत जी। कौन से जामवंत जी? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परे क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। वही जामवंत जी जो हनुमान जी की खोई हुई शक्ति को याद दिला रहे थे। उन्होंने देखा कि सिंह के दांतों में सुंदर सी मणि है, बड़ी चमक रही है, और इस मणि को मैं ले लूं, हमारी एक बेटी है छोटी सी जामवंती, उसको खेलने के लिए हो जाएगा। और सिंह को नमो नारायण मार दिया और मणि को चुरा लिया और ले गए। और इधर जो है जब बहुत दिनों तक प्रसेन घर नहीं पहुंचे, तो एक दिन सत्राजित अपने घर में आए और अपनी पत्नी जी से कहते हैं, सुनती हो देवी, एक बात कहूं तुमसे? मुझे ऐसा लगता है
कि मैं भगवान के दरबार में मणि धारण करके गया था और मैंने मणि दी नहीं मांगने पर, तो शायद मेरे भाई की हत्या करके मणि छीन ली गई है। अब देवी जी के कान में कह दी और देवी जी से कहा कि कहना मत। अब देवी जी तो भोली भाली बेचारी माँ है ना, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। देखिए हमारी सीमा दीदी कैसे कथा सुनने के लिए बिल्कुल तन्वी स्टेट से पधारती हैं और साथ में ममता को लेके आती हैं, भगवान की ममता। हमारी मैया यशोदा मैया दानिश नगर से पधारी हैं, तीनों यशोदा मैया कथा सुनने के लिए पधारी हैं। ये भगवान का प्रेम होता है, भगवान की कथा के प्रति प्रेम होता है। ये भोली है ना माँ, हृदय बड़ा कोमल होता है। संतजन कहते हैं कि यदि आपका दुश्मन भी आ जाए और दो झूठे झूठे आंसू बहा के इनसे कुछ पूछ लेना, तो आपका पूरा राज पोल खोल देंगी, सब कुछ बता देंगी, क्योंकि माँ निर्मल होती है। अब ये बातों में गई मंदिर, मनसा देवी मंदिर पूजन करने गई, तिलक लगाया, पूजन किया। बातों ही बात एक सखी से, सखी ने कहा, अरे बहन आज तुम्हारा कुछ चेहरा गंभीर सा लग रहा है, क्या बात है? बोले कुछ बात नहीं है। अच्छा हमसे छुपा रही हो, हमसे छुपा रही हो, हम पर भरोसा नहीं है। और उन भोली भाली देवी जी ने कह दिया, लेकिन देखो बहना मैंने तुमसे बातों ही बात कहा, तुम किसी से मत कहना। हाँ, अब वो देवी जी बातों ही बात में दूसरी जगह गई और दूसरे को कह दिया, दूसरे तीसरे, और जने जने जपन कर बहुत लोगों में पहुंच गई वो बात। और धीरे धीरे यह बात जो है कन्हैया के कान में पहुंची। कन्हैया ने कहा, देखो कछु लेना ना देना और जबरदस्ती का कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी से कहा, प्रभु देखो क्या बात है। बोले, कन्हैया तुमने भादों की चौथ का चंद्रमा देखा है जो श्रापित है, और उसी के कारण तुम्हें ये कलंक लगा है। कन्हैया ने कहा, भैया इसकी खोज की जाए, वास्तविकता क्या है। कन्हैया गए खोज करने, तो जंगल में प्रसेन जी की लाश मिली। और आगे बढ़े तो सिंह मरा हुआ पड़ा था, और आगे बढ़े तो भालू जी के पैरों के निशान दिखाई दिए। और उस भालू जी के पैरों के निशान के साथ साथ गए तो कन्हैया पहुंच गए बहुत दूर, और एक गुफा में जाकर वो निशान पूर्ण हो गए। जैसे ही कन्हैया गुफा में प्रवेश किए तो जामवंती जी उस मणि को लेकर खेल रही थी, और जैसे ही कन्हैया को देखी तो चिल्लाई। अब जीवन में पहली बार मनुष्य देखा था, चिल्लाई, और चिल्ला के भगे। उधर से जामवंत जी प्रकट हुए, और जामवंत जी प्रकट हुए और भगवान से बड़ा युद्ध हुआ। पता है आपको 27 दिनों तक युद्ध हुआ। जामवंत जी की नस नस ढीली है गई। 28वें दिन कहते हैं जामवंत जी, प्रभु मैं पहचान गया, तेरी माया को जान गया। प्रभु आपकी माया को मैं पहचान गया, आप ही मेरे श्री राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो। भगवान ने द्वापर में जामवंत जी को वरदान दिया था। जामवंत जी ने मांगा था कि प्रभु हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। रावण की सेना में रावण ही था जो मेरे से युद्ध कर सकता था, पर आपने उसको मार लिया, अब कोई बलशाली है ही नहीं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा था, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, जब मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बनूंगा तब आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करूंगा। आज कन्हैया ने मनोकामना की पूर्ति कर दी। जामवंत जी ने कहा, महाराज कैसे पधारे? बोले, क्या बताएं, ये जो मणि है ना, ये मणि परेशान कर दी, कलंक लग गया मुझे, ये मणि हमें आप प्रदान कर दो। जामवंत जी मैं मणि लेके जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, देखो प्रभु अब ये मणि तो मैं आपको दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोले, ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दिया है, और कन्या को दी हुई वस्तु वापस ली नहीं जाती। तो प्रभु एक काम करो, आप मेरी कन्या का भी वर्ण कर लो और मणि का भी वर्ण कर लो। तो भगवान का दूसरा विवाह है जामवंती जी के साथ हुआ। भगवान जामवंती जी को लेके आए गए कहाँ? द्वारिका, और मणि दे दी सत्यराजीत को। सत्यराजीत बड़े दुखी, बड़े शर्मिंदा, इतने दुखी हुए कि देखो मैंने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया, मैं कितना पापी हूं, घर से निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही घर से निकले देखो ये वही है
जिसने भगवान को झूठा कलंक लगाया था, कैसा प्राणी है, घर से ना निकल पाए। सत्यजीत एक दिन बड़े दुखी हुए, भगवान के पास पहुंचे, प्रभु घर से निकलना मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है, आप कृपा करो ये मणि को ले लो। बोले महाराज मणि से दूर रहो। तो प्रभु ऐसा करो फिर हमसे संबंध कर लो आप, तो लोगों का कहना दूर हो जाएगा। हाँ ये कह सकता हूं, अगर आप मणि हमें प्रदान कर दोगे तो लोग कहेंगे देखो मणि लेना ही था तो किसी न किसी कारण से कन्हैया ने मणि ले ही ली। तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह किया और मणि भी दहेज में देना चाहा, लेकिन कन्हैया ने कहा मणि तुम रखो, लेकिन मणि से जो धन आए वो हमारे राजकोष में जमा करवाते रहो। तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। अब भगवान की 3 पटरानियां हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान का चौथा विवाह है सूर्य की बेटी यमराज की बहन के साथ हुआ। भगवान का 5वां विवाह है कालिंदी मैया के उपरांत मित्रवृंदा से हुआ। भगवान का 6ठा विवाह है नग्नजित राजा की बेटी नग्नजिती से हुआ। और भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। भगवान की ये अष्टपटरानियां हो गई। ये भगवान की अष्टपटरानियां। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु आपने तो कहा था भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, ये तो अभी 8 ही विवाह हुए। बोले हाँ राजन, द्वापर में एक दैत्य हुआ जिसका नाम था भौमासुर, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी से गर्भ से उत्पन्न हुआ, बड़ा दुष्ट था। मां पृथ्वी को पता चला कि प्रभु इसका संहार कर देंगे। मां पृथ्वी ने निवेदन किया प्रभु ये आपका ही तो है, आप कृपा करना। प्रभु ने कहा जब तक आप आदेश नहीं दोगी तब तक इसको नहीं मारूंगा। लेकिन अब दैत्य तो दैत्य है, और उस दैत्य का जो है संकल्प है कि मैं 16,100 कन्याओं को इकट्ठित करूंगा और उनके साथ एक साथ विवाह रचाऊंगा। तो जिस राज्य में हमला करता है उस राज्य के धन का भी हरण कर लेता है, और उस राज्य के जो नवयुवती कन्याएं होती थी उनका भी हरण कर लेता था। अब उनको जेल में बंद करके रखा है और संकल्प है कि जब 16,100 हो जाएंगी तब इनके साथ एक साथ विवाह कर लूंगा। अब उन कन्याओं ने भी द्वारिकाधीश के गुणानुवाद को उसी प्रकार सुना जैसे मां रुक्मणी ने सुना था। उन्होंने सुना कि कन्हैया परम दयालु हैं, सब जीवों की रक्षा करते हैं, सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। तो बड़े करुण भाव से पुकारा है और कहती हैं कि हे गोविंद, हमने सुना है कि आप सबके ऊपर कृपा करते हो, तो हमसे क्या गलती हुई है कि इस राक्षस की जेल में बंधी हुई है, कि आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करोगे। बड़ी करुण पुकार की है उन राजकन्याओं ने। चलिए उन राजकन्याओं के साथ हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि है जाए। भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। चले आओ गोपाल चले आओ, भाव के साथ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए
धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे माधव, हे केशव, हमने सुना है कि आप अच्युत हो, जो अपनी प्रतिज्ञा से कभी नहीं टलता। तुम भक्त वत्सल हो कन्हैया, हम अबलाओं की रक्षा करो प्रभु। हम आपको पुकार लगाती हैं, हम आपकी शरण में हैं। एक शरत जमाने से प्रभु हमें डगाई है। एक शरत जमाने से प्रभु हमें डगाई है। यम को बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे माधव, हमने सुना है कि आपने ब्रज में उन ब्रजवासियों की हर एक संकट से रक्षा की कन्हैया। अनेक दैत्यों से बचाया, अग्नि से बचाया, विष से बचाया। प्रभु, हम भी आपकी प्रपत्त मान हैं, आपके चरणों की दासी बनना चाहते हैं कन्हैया। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते हैं। है अरज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। है अरज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। बुरे भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे एक बार भाव से बोलिए, राधे एक बार जोर लगा के बोलिए। राधे राधे।
मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था कि जो भगवान राधा माधव की परम प्रिया किशोरी जी हैं ना, इनके नाम लेने का जो सुंदर शुभ अवसर है वो 7 दिनों के लिए ही है। वैसे तो आप निरंतर ले सकते हैं, लेकिन जो सुंदर शुभ अवसर प्रकट हुआ है ये 7 दिनों के लिए हुआ है। और आज कथा का विराम दिवस है। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसमें विराम दिया जाता है विधि रूप में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने इन राजकन्याओं की करुण पुकार सुनी और सत्यभामा जी को लेके पहुंच गए गरुड़ में बैठ के। उस दैत्य का वध किया और उन कन्याओं से कहा कि देवियों आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान करो। देवियां कहती हैं प्रभु हम जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगी, हमारे माता पिता ने तो पहले ही हमारी सुधि नहीं ली, अब वो हमें ग्रहण भी नहीं करेंगे, हमें अपने घरों में नहीं रखेंगे। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम पथभ्रष्ट हो जाएं या तो हम अपने प्राणों की आहुति दे दें। कन्हैया पर एक ही आस थी तुमसे मोहन, कि हो सकता है आप अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दो। कन्हैया ने कहा अरे देवियों चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, मैं तुम्हें अपनी शरण में लूंगा। और कन्हैया ने एक साथ 16,100 कन्याओं से सुंदर मंगल विवाह किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और सबको लेके कन्हैया द्वारिका आ गए। बड़ा आनंद है, इतना आनंद हो रहा है कि पूछिए मत। सुखदेव जी महाराज ने भगवान के सुंदर वंश का वर्णन किया। भगवान के यहां लाला के लाला का लाला है गयो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान विचार करते हैं एक दिन, ये देखो ये जो रुक्मणी मैया है ना, इनका सबके प्रति बड़ा प्रेम है। हाँ सत्यभामा जी को तो थोड़ा सा अहंकार भी है। क्यों है अहंकार? क्योंकि उनके यहां से जो मणि आई है, मणि से जो धन आता है, तो द्वारिका की जो राजकोष में है जितना ज्यादा से ज्यादा धन वो सत्यभामा जी के ही यहां से आया है। रुक्मणी मैया सबसे पूछती हैं, सब आनंद मंगल है ना, सब खुशी से हो ना, सब आनंद में हो ना, बड़ी प्रिय है मां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन एक दिन कन्हैया अपने पुत्र पौत्र आदि को लेकर सभा में बैठे थे, सबको समझा रहे थे, सबको ज्ञान दे रहे थे। कभी अतिथियों का, संतों का अपमान मत करना, कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन एक दिन कन्हैया के पुत्र पौत्र आदि जंगल में भ्रमण करते हुए गए और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में एक बहुत बड़ा त्रकलास पड़ा हुआ है। जैसे ही लौटकर आए कन्हैया से कहा, बोले प्रभु अभी हम गए थे, उस कुएं में बहुत विशाल त्रकलास पड़ा हुआ है। कन्हैया को लेके गए, कन्हैया ने अपने चरणों का स्पर्श कराया और उस त्रकलास के शरीर से सुंदर पुरुष, दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया। भगवान ने कहा कौन है प्रभु जी? बोले हम, यदि आप दानियों का नाम सुना होगा तो राजा नृग का नाम जरूर सुना होगा आपने। बड़े अहंकार भरे शब्दों में बोला। भगवान ने कहा महाराज इतने बड़े दानी थे तो ऐसी स्थिति कैसे हो गई? बोले प्रभु क्या करूं, गऊओं का दान करता था और एक बार
मेरी दान की हुई गऊओं में एक अयाचक ब्राह्मण की गऊ आकर मिल गई। जो अयाचक ब्राह्मण जो मांगते नहीं थे, उनकी गऊ को मैंने दान कर दिया। और जिस ब्राह्मण को दान किया और जिस ब्राह्मण की गऊ माता थी, उस ब्राह्मण में लड़ाई हो गई और मैं निर्णय करने में असमर्थ रहा। इसलिए अयाचक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम निर्णय करने में असमर्थ हो, इसलिए तुम गिरगिट हो जाओ। रंग बदलते हो, इसलिए तुम गिरगिट हो जाओ। इसलिए महाराज मैं त्रिक्लास बन गया। लेकिन प्रभु, उस ब्राह्मण ने उस दिन श्राप दिया था तो मुझे दुख लगा था, लेकिन मुझे हर्ष हो रहा है कि यदि उस ब्राह्मण ने श्राप नहीं दिया होता तो आज आपके दर्शन नहीं होते। सुखदेव जी महाराज ने परम मंगल में कथा कही, नारद जी की द्वारिका दर्शन की सुंदर कथा कही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार पांडवों ने राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ और राजसु यज्ञ किया। यज्ञ करने जा रहे थे, कन्हैया को बुलाया। कन्हैया ने कहा, भैया तुम यज्ञ तो कर लोगे, लेकिन कैसे करोगे यज्ञ? एक जरासंध नाम का राजा है, उसने ना जाने कितने राजाओं को बंदी बना के रखा है। जब तक सब राजाओं की सहमति नहीं होगी, सब तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न नहीं होगे, तो कैसे तुम यज्ञ कर सकते हो? तो भगवान भीम अर्जुन को लेके गए ब्राह्मण रूप धारण करके जरासंध के यहाँ, क्योंकि जब से जरासंध ने ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध जीता है ना, तब से वह ब्राह्मणों को बहुत मानने लगा है। नित्य दान करता था प्रातः काल, और जो वचन देते वो मानता था, वो ब्राह्मण वचन रखवाले उसको पूर्ति करता था। भगवान भी पीछे से लेके पहुंच गए। पूछा, क्या चाहिए महाराज, आप कहां से पधारे हैं? बोले, हमें आपसे युद्ध की याचना करते हैं। युद्ध की याचना की, उसने एवं मस्त कह दिया और युद्ध हुआ। और भीम दादा ने उसका नमो नारायण कर दिया और सभी राजाओं को बंधन से मुक्त कराया। बंधन मुक्त हुए। यहां सुंदर भगवान ने यज्ञ संपन्न करवाया पांडवों का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें उस परम भक्त की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। उस ब्राह्मण की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जिसने जीवन पर्यंत एक भी क्षण बिना कृष्ण नाम के नहीं बिताया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से बताया कि वह परम विरक्त ब्राह्मण जो निरंतर कृष्ण नाम में रंगा रहता है। और आपसे एक निवेदन करूं कि भगवान सुखदेव जी महाराज ने जितनी बड़ी प्रशंसा और जितनी बड़ी सुंदर विशेषण इस ब्राह्मण के नाम पर लगाए हैं, किसी के नाम पर भागवत जी में नहीं लगाए। क्या कहते हैं? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। वह विरक्त ब्राह्मण जो भगवान को जानने वाला है, जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करने वाला है, जो कृपा की माया को जानता है, भगवान की माया को पहचानता है, जो तत्वज्ञ है, जिसका मन प्रशांत है, जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है, वो भगवान का मित्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सुदामा जी को लोग कहते थे कि दरिद्र हैं सुदामा जी। बहुत से लोग कहते हैं कि दरिद्र हैं, लेकिन जिन्होंने सुदामा जी को दरिद्र कहा है वो अज्ञानी हैं, क्योंकि सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब हैं। दरिद्र कौन होता है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसको परमात्मा ने लाखों करोड़ों अरबों दे दिए हैं, फिर भी मन में यही चिंतन है कि पड़ोसी का भी हमें को मिल जाए, वो होता है दरिद्र। संत है, महात्मा है, जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी अलमस्त पड़े हैं। चाहे गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह है, और जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह है। तो जिसके जीवन में संतोष नाम का धन होता है वो सबसे ज्यादा अमीर होता है। तो सुदामा जी परम संतोषी हैं। निरंतर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का नाम जाप करते रहते थे। रहने के लिए घर नहीं है, सुबह भोजन बना है तो शाम को भोजन मिलेगा कोई निश्चय नहीं है, वस्त्र पहनने के लिए नहीं है,
लेकिन भगवान के नाम में कोई कमी नहीं, निरंतर नाम जाप नाम जाप। और जितनी परेशानियां आती जाएं उतना और भगवान से प्रेम बढ़ता जाए। लेकिन हद तो जब हो गई जब सुदामा जी के यहाँ एक हफ्ते से भोजन ही नहीं बना। परम सुशीला है उनकी पत्नी, पतिव्रता हैं, परम भक्त हैं, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जब बेटों के जीवन में कष्ट है तो कैसे वो रह सकती हैं। बेटों को पानी पिला पिला के सुलाती हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, कहते हैं माँ भूख लगी है, सांत्वना देती हैं, बेटा कल पिताजी कहीं से भिक्षार्जन करके लाएंगे, भोजन बनाऊंगी करना। एक दिन सुलाया, 2 दिन सुलाया, करते करते 7 दिन बीत गए, हालत खराब हो गई। तब सुशीला जी चरणों में निवेदन करने गई कि हे प्रभु 7 दिनों से घर में अन्न का दाना नहीं है, यदि आप कृपा करें तो हमने सुना है एक ब्राह्मण के द्वारा, संत के द्वारा, कि आपके परम मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप वहां मांगने जाओ, मैं ये कहती हूं कि प्रभु आप चले जाओ वहां और जाकर आप उनके दर्शन करना, और उनके दर्शन का जो पुण्य होगा, जो आपको पुण्य प्राप्त होगा, आधा हमें भी पुण्य प्राप्त होगा, और उनके पुण्य के प्रताप से हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, हो सकता है हमारे जीवन में सुख आ जाए। सुदामा जी कहते देवी चला तो जाऊं, लेकिन मित्र के घर जा रहा हूं, खाली हाथ तो जा नहीं सकता। पर सुशीला जी जानती थी कि मेरे पति भगवान कृष्ण के पास जाएंगे तो कभी नहीं कहेंगे कन्हैया मैं बड़ा दुखी हूं, यही कहेंगे मैं बड़ा आनंद में हूं। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, 5 घर गई और 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लाई और अलग अलग पहचान में आ जाए कि मांग कर लाए गए हैं, और एक 4 परत करके एक फटी हुई दुपटी सी धोती में बांधा और लेके सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी बड़े हृदय में भगवान के नाम का आनंद लेते हुए चल पड़े, और बार बार सुशीला जी कहती हैं कि प्रभु जाइए। नाथ जावो चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जावो चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। अब किसी का सहारा नहीं है, अब किसी का सहारा नहीं है। देख लो ये कपड़े फटे हैं, देख लो तने के कपड़े फटे हैं। हाल अच्छा हमारा नहीं है, देख लो तने के कपड़े फटे हैं। हाल अच्छा हमारा नहीं है। जाके कहना ये विपदा हमारी, दूसरा कोई सहारा नहीं है। जाके कहना ये विपदा हमारी,
लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में किसने, मुर्गे वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने, मुर्गी वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है, अब किसी का सहारा नहीं है, अब किसी का सहारा नहीं है। सुदामा जी पत्नी जी के बार बार आग्रह करने पर अपने नगर से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। जाते हैं, जाते जाते पैरों में थकान होती है और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं, ऐ कन्हैया भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी भी उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका वो कन्हैया, अब आस भी निराश लगती है। और वृक्ष के नीचे सो गए। और जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली तो देखा कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी बड़ी हुई हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, और उस भवन में चारों तरफ चकाचौंध देखकर सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। लोगों से पूछने लगे, अरे भैया हमें द्वारिका को जाना है, ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज द्वारिका में खड़े होकर पूछते हो कि द्वारिका कहाँ है? यही द्वारिका नगरी है। बोले मुझे कन्हैया के महल जाना है, कन्हैया के पास जाना है, लेकिन अब भगवान का नाम तो कन्हैया कोई लेता नहीं। अब कन्हैया का नाम है श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज महाराज योगीराज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान। बड़े विशेषण लग गए। नारद जी ने कहा, सुदामा जी ने कहा कि हाँ यही है, कृष्ण ही है नाम उनका। बोले महाराज चले जाइए, इसी सीधी रास्ते से चले जाइए, और जो आपको ये बड़े बड़े महल दिख रहे हैं सब भगवान के ही महल हैं। सुदामा जी भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं और द्वार पर पहुंचकर मन में विचार करते हैं कि देखो मैं आया तो हूं, मैं निर्धन हूं, मेरी धोती फटी दुपटी लिपटी है, कन्हैया मुझे भूल तो नहीं गया होगा, कन्हैया मुझे भूल तो नहीं गया होगा, मन में विचार करते हैं। लेकिन अपने मन को स्थिर किया और पहुंच गए द्वार पर। और द्वार पर पहुंच के द्वारपाल से कहते हैं कि ए मित्र, आप मेरा संदेशा जाके कन्हैया के पास बता दो। उस द्वारपाल ने सुदामा जी की स्थिति को देखा और जाकर कन्हैया से हाल कहता है, बताता है कि ए प्रभु, एक ब्राह्मण आया है जो द्वार पर खड़ा है, और उसकी जो स्थिति है वो स्थिति का वर्णन करते हैं। शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जान को आए बसे के ही धाम, धोती पटी सिलटी दुपटी, प्रभु पाए नहीं की नहीं श्याम, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही स्थिति का वर्णन किया और कन्हैया ने सुना, जैसे ही नाम सुदामा सुना, सुदामा का नाम सुनते ही बेहबल हो गए और कन्हैया उठकर सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े।
नाम सुदामा का सुनते ही हो नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वारे की ओर मुकुटे कही तो कही पट्टे उलझा मिलने को व्याकुल धीरे न छोड़ा। ऐसी उतावली है जग में हो ऐसी उतावली है जग में जैसी बावली वायु का बह में चकोरा। मित्र से मिले को मित्र चले जेऊ धावत चांदे की ओरे चकोरा। मित्र से मिले को मित्र चले जेऊ धावत चांदे की ओरे चकोरा। और भगवान को हृदय से लगाया सुदामा जी ने और अपने भाग्य को सराहते हुए सुदामा जी को महल के अंदर भगवान लेकर आए, आसन में बिठाया और आसन में बिठाकर आदेश देते हैं रुक्मिणी मैया को कि देवी जाओ और इस ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन के लिए पात्र लेकर आओ। देखिए जो लक्ष्मी, जो आदि शक्ति जगदम्बा, जिसके इशारे से सारा संसार चलता है, वो आज उस ब्राह्मण के चरण धुलने के लिए जा रही हैं। जहां हजारों लाखों दास दासियां हैं, भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया। स्वर्ग में खड़े देवता सुदामा जी के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः। ऐसा कौन सा पुण्य सुदामा जी ने किया है जो आज साक्षात लक्ष्मी नारायण उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उनके चरणों को देखा, चरणों को देखकर दुखी हो गए। चरणों की हालत को देखकर भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगा। परात तो बाद में आती, सुदामा जी के चरण आंसुओं से ही धुल डाले। हाल बेहाल बिमायन ते पद कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किया, सुंदर भोजन प्रसाद की तैयारी हुई, सभी पटरानियों को आशीर्वाद दिलवाया कन्हैया ने। और जब से सुदामा जी आए हैं तो कन्हैया देख रहे हैं कि एक बगल दबाए हुए हैं। और वहां पर जैसे ही कन्हैया की नजर पड़ी, चावल की पोटली थी उसको छीना और छीन कर चावल को ग्रहण करने लगे। चावल को 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग का सुख दिया। तीसरी मुट्ठी का चावल खाना चाहते थे, उसी समय रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु अपना भी राज्य दे दोगे क्या? सुदामा जी गरीब थे, लेकिन उन्होंने एक दिन से ज्यादा विश्राम नहीं किया द्वारिका में। प्रातः होते ही सुदामा जी अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान की परम मंगल में अनेक लीलाएं हुई। दत्तात्रेय जी का प्रसंग कहा भगवान ने, सुभद्रा अर्जुन की विवाह की कथा कही और अंततः सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। तुमने भगवान की अनेक लीलाओं की कथा सुनी, भगवत तत्व को पहचाना और भगवत तत्व को पहचान कर आज तुम ये बताओ कि क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम ये बताओ कि क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने जन्म ही कब लिया था कि मैं मरूंगा। और सुखदेव जी महाराज उठकर वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए और पुनः परमात्मा की समाधि में लीन हो गए। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का भय था। जन्मेजय आज पुत्रों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करवाई है, लेकिन मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता।
एक पुष्प में वह तक्षक न सर्प जो है छोटा सा रूप धारण करके आया और राजा परीक्षित के शरीर को डस लिया। शरीर तो मृत हो गया, आत्मा भगवान में समर्पित हो गई। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। और सुखदेव जी महाराज की अमृतमयी वाणी का रसास्वादन करके राजा परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हो गए। मृत्यु अचल है, अटल है और ये सत्य है, मृत्यु सबको आनी है। मृत्यु आनी है तो हमें यह याद रखना है कि जन्म और मृत्यु के बीच में हमें करना क्या है, भजन करना है। किसका? परमात्मा का। भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। ये मनुष्य अज्ञानी है जो अज्ञानता बस माया मोह बंधन में बंध जाता है, परमात्मा का भजन करना भूल जाता है। भाव के साथ, प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अरे अज्ञानी छोड़ नदानी, भजले सारंग पानी, वृथा कहाँ भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। अरे अज्ञानी छोड़ नदानी, भजले सारंग पानी, वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ पर अटक रहा है। मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। तुझे और तारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं सुधारा। भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। मछली प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में हो। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का तेरा। तू भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। मछली प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। चंचल गुमानी मने, अब तो जन्म को सवार है। चंचल गुमानी मने, अब तो जन्म को सवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बार बार रे। अज्ञानी सजना जानी, भजने सारंग ब्याने, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक। देखिए
आरती कर लेते हैं। अगर भगवान की कृपा हुई तो हम लोग भगवान की ब्रज की होली मनाएंगे, और कृपा ना हुई तो ठाकुर जी जाने, जैसे उनकी इच्छा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की परम मंगल में आरती होगी। ईदगुं हविः प्रजननं मे यस्तु दशवीरगुं शर्वगुणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकेशन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वर्णं पयोरेदो अस्मा शोधत्त। नीचे हो गए हैं ना आप, गद्दे पे रहिए, गद्दे पे सूखे में रहिए, सूखे में। हाँ, ये इसीलिए हम ऊपर सूखे में खड़े हैं। आदाति पार्थिवगुं रजः विदुरप्रा इधामविः दिवः सदा गुंसि बृहति विदिटिता द्वेतां वर्तते तमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे आत्मा